तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरी कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति एक्सरसाइज के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि छोटे छोटे प्रश्न हैं। बस एक बार आपको समझ में आ जानी चाहिए, उसके बाद वो प्रश्न जो है आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। यदि साइन ए बराबर 5/13 है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करना है तो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्या दिया है, आपको दिया है साइन ए बराबर कितना, 5/13। अब देखिए साइन होता क्या है, साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो भाई एक छोटा सा चित्र बना लीजिए। ये आपका 90 अंश का कोण, इसको बी मान लेते हैं, ये ए और ये सी। तो इस वाले में देखेंगे तो जो लंब का मान है वो कितना है, 5, और कर्ण का मान कितना है, 13। तो आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है ये। क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो यहां से क्या होगा भाई, कर्ण का नाम देखा जाए तो क्या है, ए सी का वर्ग। समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये है हमारी ए सी, ये कर्ण है। आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो हमें किसका मान निकालना है, ए बी का। तो बी सी को दूसरी तरफ भेजिए, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, ए बी का स्क्वायर। ए सी का मान कितना है, 13, सॉरी 13, गलत लिख गया है। 13 का स्क्वायर माइनस बी सी का मान कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। 13 का वर्ग करेंगे 169, माइनस 5 का वर्ग कितना, 25 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब 169 में से 25 घटाएं कितना बचेगा, 144 बराबर ए बी का स्क्वायर। थोड़ा सा इधर करेंगे तो देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 144 और ए बी बराबर कितना, 12। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई, 12। अब देखिए टेन क्या होता है, टेन जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, 5, और आधार का मान 13। तो टेन ए का मान कितना आ गया, 5/13। ये क्या हो गया, आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यदि cos a बराबर 4/5 है तो tan a का, फिर से tan a का मान निकालना है। तो आपको दिया क्या है, क्या दे रखा है, cos a बराबर 4/5। अब cos त्रिभुज में, cos में क्या होता है, त्रिभुज में जो cos का क्या मान होता है, मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, ये आधार और बटे में कर्ण। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाइए छोटा सा,
ये ए, बी और ये सी, ये हमारा 90 अंश का कोण है। आधार का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5। तो ये वाली भुजा आपको ज्ञात करनी है, इसको क्या बोलते हैं हम, लंब। आपको लंब क्या ज्ञात करना है तो भाई देखिए, वही पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से, पीटी थ्योरम से, भाई अभी हमने आपको बताई क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे नाम से देखिए, आधार कर्ण क्या है हमारा AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है AB, AB का स्क्वायर और प्लस लंब क्या है BC का स्क्वायर। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है इस बार, BC का, तो BC को उधर ही छोड़ना है। इसके बाद AC का स्क्वायर माइनस हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर क्या रहेगा इधर, BC का स्क्वायर। AC का मान कितना है 5, तो भाई 5 का स्क्वायर करना है माइनस AB का मान कितना है 4, 4 का भी स्क्वायर करना है। हमें मान निकालना है BC का पहले स्क्वायर का, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, ये किसके बराबर है BC के स्क्वायर के। तो 25 में से 16 घटाएं कितना बचेगा 9, बराबर BC का स्क्वायर, यानी कि BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9, और BC बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये भुजा कितनी आ गई आपकी 3। अब फिर से ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan A, और tan क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है 4। तो tan A बराबर कितना हो गया 3/4। ये क्या हो गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है,